रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय YouTube चैनल। लेक्चर नंबर 2 आज हमने पढ़ना है मैथमेटिक्स का। आपको पता है कि ASF इंस्पेक्टर का जो पेपर है वो आपका 24 और 25 मई को होने जा रहा है। 8-10 दिन अभी आपके पास हैं। हमने मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया है। इसके अलावा आपको पता है आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं जो इसके सिलेबस में शामिल है। सबसे पहले आपके पास इंग्लिश ग्रामर है, वो सारी के सारे हमने कंप्लीट कर ली हुई है। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको सारी इंग्लिश के जो लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे आपको तरतीब वाइज मिल जाएंगे। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास इस्लामियात है। इस्लामियात की प्लेलिस्ट का लिंक भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से भी आप सारे लेक्चर देख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास पाक स्टडी है, तो पाक स्टडी के भी सारे लेक्चर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। तो आज हमने मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 पढ़ना है जी। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था जी आपके पास परसेंटेज, ठीक है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले देख लें। आप यूट्यूब चैनल पर जाएं, मेरे चैनल पर आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। ये जो आपको चैनल देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी वीडियो देखें तो आपको वहां से मिल जाएगा। तो लेक्चर नंबर 2 आज हमने पढ़ना जी। तो लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ना जी अरिथमेटिक मीन। मैंने कल आपको इसका जो है इसका टॉपिक्स दिखाए थे। इसका जो सिलेबस FPSC की तरफ से अनाउंस किया गया है उसमें बेसिकली आपके 4 टॉपिक्स हैं। एक आपके पास अलजेब्रा है, दूसरा परसेंटेज है, तीसरा आपके पास जो अरिथमेटिक मीन है, चौथा आपके पास रेशियो है। ये 4 टॉपिक्स उन्होंने दिए हुए हैं कि इन्हीं में से आपका पेपर आएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक तो और टॉपिक भी वो साथ ऐड कर देते हैं, हमने वो भी साथ करने हैं इंशाल्लाह ताला। तो 8 से 10 दिन के अंदर जितना आपके पास टाइम है सारे के सारा मैथ आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो परसेंटेज हमने कल कंप्लीट कर ली थी। अभी हमको अरिथमेटिक हमने करना है जी, ठीक है। अरिथमेटिक मीन को हम कहते हैं जी, इसको हम एवरेज भी कहते हैं या औसत भी कहते हैं, औसत, ठीक है जी। इसको ऐसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक लगता है क्योंकि ये वो जो जितना ये आसान लगता है उतने जो क्वेश्चन आसान नहीं आते। क्वेश्चन थोड़ी सी स्टेटमेंट वो घुमा फिरा के देता है तो बच्चों को परेशानी हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले अरिथमेटिक मीन का जो उर्दू में मतलब है वो औसत है, ठीक है जी। औसत इसको एवरेज भी कहते हैं। इसका बेसिक फार्मूला क्या होता है जी, जितने आपको नंबर दिए होते हैं सारे के सारे नंबर्स को जमा करें और उनकी तादाद फिर उनको आप डिवाइड कर दें तो आपके पास इसका आंसर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कहता है जी अरिथमेटिक मीन निकाल लें आप किसका जी 6, 14, 10 और 18 का, ठीक है जी। 6, 10, 14, 18 का आप अरिथमेटिक मीन निकालें तो आपने क्या करना, जितने भी आपको नंबर्स दिए हुए हैं 6 जमा 10 जमा 14 जमा 18, जितने भी नंबर आपको दिए हुए हैं इन सबको आप जमा करें और इनकी तादाद कितनी है, टोटल कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4 नंबर है, इनको 4 पे आप डिवाइड कर दें। टोटल इनको जमा करके 4 पे डिवाइड करें और ऊपर जमा करें, आपके पास आंसर आता है 48। 48 को 4 पे डिवाइड करें, 4 एक बार 4, 12, 4 बार 48, आपके पास आंसर आ जाता है 12, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिक इसका फार्मूला होता है। जो भी आपको नंबर दिए गए हैं, ठीक है, वो इस तरीके से इसका आपसे जनरल फार्मूला भी पूछ सकता है। वो कहता है जी A1 जमा A2 जमा A3 मीन के जितने आपके नंबर दिए हुए हैं बटा आपके पास एंड पे AN, तो टोटल आपके पास आ गया ओवर N, ठीक है। ये आपके पास इसका जनरल फार्मूला होता है। मीन के जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी जितनी भी आपके पास रकमें बनती हैं, जितने भी नंबर्स दिए हुए होते हैं उनकी तादाद के ऊपर इसको तकसीम कर दे तो आपके पास ये एवरेज का फार्मूला बनता है या अरिथमेटिक मीन का फार्मूला बनता है। तो ये तो आपके इसका बेसिक फार्मूला होता है और इसका बेसिक क्वेश्चन है। ये जो आपको ऐसे नजर आने में बड़ा आसान लग रहा होगा कि वो 3-4 नंबर दिए होंगे, उन नंबर को हम जमा करेंगे, उनकी तादाद पे तकसीम करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन वो पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछता नहीं है। पेपर में थोड़ा सा वो हाई लेवल का आपसे अरिथमेटिक मीन पूछने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसमें आपको क्या करेगा, उसमें आपके पास ये 5 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। 5 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इन 5 टाइप्स के बाहर इंशाल्लाह ताला नहीं आएगा, ठीक है। इन 5 टाइप्स को आपने समझना है। उसके बाद नीचे मैंने आपको पास पेपर क्वेश्चन भी यहाँ पे दिए हुए हैं, वो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये टॉपिक जो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर टाइप 1 क्या है जी। टाइप 1 बेसिक टाइप है जो आपको भी मैंने बताई है। आपको 2-3 नंबर दे देगा, जैसे कहता है 1, 2, 3 इसका आप एवरेज निकालें। और ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, आप ये ना समझिए कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इस तरह इतना सिंपल पेपर में नहीं आता। ये भी पेपर में सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। कहता है जी 1, 2, 3 का आप अरिथमेटिक मीन निकालें। तो 1, 2, 3 1 + 2 + 3 टोटल नंबर ये कितने हैं, 3 है। 3 पे डिवाइड कर दें, 1 और 3 2 3 3 और 3 6 6 बटा 3 आपके पास आ गया, 3 2 बार 6 आपके पास आंसर आ गया 2 अरिथमेटिक मीन। अगर तो आप बड़े लकी हुए तो बड़े खुशकिस्मत हैं तो आपको यही टाइप 1 में से क्वेश्चन आ जाए तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। इस तरीके से आपको 2-3 नंबर दे देगा, कहेगा इनकी आप एवरेज निकालें या अरिथमेटिक मीन निकालें या AM निकालें, ऐसे लिख देता है। अरिथमेटिक मीन का एब्रिविएशन लिख देता है AM। लेकिन ये शाज़ो नाज़र ही चांस बनता है कि ये इस तरह सिंपल क्वेश्चन वो पूछे। अब वो क्वेश्चन वो आपसे कैसे पूछेगा, अगली टाइप्स में से पूछेगा। टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और खास तौर पर टाइप 5 में से पूछता है। खास तौर पर टाइप 5 में से क्वेश्चन वो पूछता है, ठीक है। अब हम इनको 1 बाय 1 सारी टाइप्स कर लेते हैं। टाइप 2 में किस तरीके का होता है, टाइप 2 में वो कहता है जी अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 नंबर इज 12। आप इसमें क्या आएगा, आपको नंबर्स नहीं देगा, नंबर्स की तादाद दे देगा और अरिथमेटिक मीन दे देगा, ठीक है। आपने क्या पढ़ा, आपने बेसिक जो फार्मूला पढ़ा है वो हमने पढ़ा है अरिथमेटिक मीन बराबर है सम बटा आपके पास आएगा उसकी तादाद नंबर्स, ठीक है। ये आपके पास अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है। अरिथमेटिक मीन बराबर है सम मीन के तमाम को जमा करें और बटा नंबर्स मीन के उनकी तादाद पे इसको तकसीम कर दें। ये 3 आपके पास चीजें होती हैं। अगर तो वो नंबर्स दे देता है,
आपके पास आपके जितने भी नंबर्स हैं वो नंबर्स आपको दे देता है, तो नंबर्स को जमा करना भी आसान है, सम भी आप निकाल लेते हैं, उनको गिनना भी आसान है, आप गिन भी सकते हैं, अरिथमेटिक मीन आप निकाल लेते हैं। लेकिन वो करेगा क्या, आपको सम दे देगा, अरिथमेटिक मीन दे देगा, नंबर्स नहीं देगा, कहेगा नंबर आप खुद निकाल लें, नंबर्स आप खुद निकाल लें। अब यही क्वेश्चन टाइप 2 में वो करता है। वो कहते हैं जी अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 नंबर्स, आप टोटल नंबर आपके पास कितने हो गए, 5 हो गए, इसका मतलब बटे में हमारे पास 5 आएगा, बटे में हमारे पास 5 आएगा, ठीक है, क्योंकि उनकी तादाद 5 है ना। कहता जी अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 नंबर इज 12, अब इसका आंसर 12 आता है, मीन क्या अरिथमेटिक मीन जो मेरे पास 12 है, अरिथमेटिक मीन मेरे पास क्या है जी 12 है, क्योंकि मेरे पास फार्मूला ये होता है अरिथमेटिक मीन बराबर है सम ओवर नंबर, ठीक है। अब नंबर उसने दे दिए हैं 5, तो जी मैंने 5 लिख दिया, ठीक है। अब कहता है अरिथमेटिक मीन इनका 12 है, मैंने 12 लिख दिया, ठीक है जी। अब क्या कहता है जी, अब हमें पता नहीं है सम इसका कितना है, हमें सम उसने नहीं दिया हुआ, सम उसने नहीं दिया हुआ। अब मैं इसमें से सम निकाल लूंगा, अब 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब डिवाइड हो रहा है तो जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सम मेरे पास आ जाएगा 12 5 बार 60, इसका मतलब है सम मेरे पास आ गया 60। ये तो मैंने बात पहले क्लियर कर ली। अब इसकी अगली स्टेटमेंट पढ़ता हूं, कहता है इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक नंबर हम निकाल देते हैं, अगर एक नंबर हम निकाल दें इसका मतलब है नीचे मेरे पास नंबर 4 आ जाएंगे। ये आपने इसको कॉमन सेंस से करना है इस तरीके से। अगर कहता है जी वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, अगर एक नंबर हम निकाल दें तो नंबर पीछे आ जाएंगे 4, द अरिथमेटिक मीन बिकम 14, तो कहता है जी इसका आंसर 14 रह जाता है। मीन का जो आपके पास अरिथमेटिक मीन है, ये फार्मूला आपने माइंड में रखना है, ए एम बराबर है एस ओवर एन, एस फॉर सम एन फॉर नंबर्स, ठीक है। कहता है जी अगर हम नंबर 5 के बजाय 4 कर दें तो अरिथमेटिक मीन आपकी 14 बन जाएगी, अरिथमेटिक मीन 14 बन जाएगी, ठीक है। अब वो कहता जी बताएं हमने, कहता जी व्हाट इज एक्सक्लूडेड नंबर, हमने इसमें से कौन सा नंबर निकाला है, हमने इसमें से कौन सा नंबर निकाला है। अब देखिए अगर मेरे पास 4 नंबर हैं तो मेरे पास अरिथमेटिक मीन बन जाती है 14। अब सम अभी भी मुझे नहीं पता, इसका सम मैं निकालता 14 को 4 से मल्टीप्लाई कर, मेरे पास आएगा 56, एस मेरे पास क्या आएगा 56। अगर मेरे पास 5 नंबर थे तो मेरे पास उनको सबको जमा करे तो मेरे पास 60 आ रहा था, अगर 4 नंबर है तो उनको जमा करो तो मेरे पास आंसर आ रहा है 56। इसका मतलब है इसमें फर्क कितना है, 60 में से 56 निकाले मेरे पास आंसर आएगा 4। इसका मतलब है पहले जो आपके पास नंबर थे उनमें से आपने 4 को निकाला है, क्योंकि पहले सबको जमा करें 60 आ रहा था, उनमें से किसी एक को ही निकालना था ना, जब किसी एक को निकालता तो वही आपका फर्क आ जाता है, ठीक है। तो आपके पास उसमें से क्या निकला है, 4 निकला है, 56 में 4 जमा करें आपका दोबारा 60 आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको इस फार्मूला को यूटिलाइज करना है। तो आपसे वो फार्मूला यूटिलाइज करवाना आपसे पूछेगा कि क्या इस बंदे को फार्मूला यूटिलाइज करना आता है कि नहीं, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछता है। अगला क्वेश्चन देखें जी, कहता है जी अरिथमेटिक मीन ऑफ 7 नंबर इज 20। अब देखें कहता है आपने फार्मूला अपने माइंड में रखना है, अरिथमेटिक मीन बराबर है सम ओवर नंबर्स। अब कहता है अरिथमेटिक मीन ऑफ 7 नंबर, इसका मतलब नंबर मेरे पास 7 आ गए, अरिथमेटिक मीन क्या है जी इज 20 है जी, हमें मुझे सॉरी यहां पे आएगा 20, ठीक है। और सम का मुझे नहीं पता, सम का मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। 20 यहां पे आ गया, अरिथमेटिक मीन चूंकि ये अरिथमेटिक मीन है 20 आ गया, नंबर मेरे पास 7 आ गए, सम उसने नहीं दिया, सम मैं निकाल लेता हूं, एस बराबर आ गया 7 को 20 से मल्टीप्लाई करें आपके पास आ गया 140, इसका मतलब सम मेरे पास 140 आ गया। जैसे जैसे आप स्टेटमेंट पढ़ें वैसे वैसे उसको आप साथ साथ सॉल्व करते जाएं, ठीक है। आगे देखें जी, इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, अब यहां पे एक नंबर उसने और निकाल दिया, अब यहां पे एक्सक्लूडेड का आंसर भी आ सकता, क्वेश्चन भी आ सकता है, एडिड का क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर एडिड कहता है ना तो हमने 7 से 8 कर देने थे, ठीक है। अब उसने एक्सक्लूडेड ही पूछा, इसमें भी हम क्या करेंगे, एक नंबर निकाल दिया, इसका मतलब मेरे पास नंबर आएगा 6, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन कितनी बन गई है 22, अरिथमेटिक मीन मेरे पास 22 बार बन गई है, ठीक है। व्हाट इज द एक्सक्लूडेड नंबर, कहता है जी बताएं इसमें से कौन सा नंबर निकाला है। इसका सम मेरे पास क्या आ जाएगा 6 2 बार 12, ठीक है जी, और आपके पास 6 2 बार 12, ठीक है, और 1 13 132। पहले मेरे पास कितने थे 140 थे, अब मेरे पास कितने बन गए 132, इसमें फर्क कितने का है 140 में से 32 निकाले मेरे पास आंसर आएगा 6। इसका मतलब है इनमें से मैंने 6 को निकाला है, ठीक है जी, समझ आएगी, सॉरी 8 140 में से 32 निकाले 8 आ गया, तो आपके पास 8 का फर्क आया है। इसका मतलब है 8 एक ऐसा नंबर था जिसको हमने यहां से निकाला था, ठीक है। अब अगर इसी में से इसी टाइम में से वो आपसे कह दे कि आपके पास एक नंबर हम ऐड कर देते हैं, एक नंबर हम ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन ऐसे कहता है जी अरिथमेटिक मीन ऑफ आपके पास आ गया जी 7 नंबर इज 20। अगर कहते हैं इफ वन नंबर इज एडिड, अगर एक्सक्लूडेड की जगह कह देता है एडिड, तो आपने क्या करना था, पहले नंबर मेरे पास 7 थे, फिर मेरे पास 8 बन जाने थे, इधर मेरे पास आ गया 22, उधर मेरे पास आ गया सम का मुझे पता नहीं है, ठीक है। अब 8 को 22 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 2 बार 16, 8 2 बार 16 17, 176 बन जाना था। अब पहले मेरे पास 140 आया था, 140 और कितने का इजाफा आया, 40 में से आप 76 पर जाए तो आपके पास अगर 36, तो इसमें से फिर 36 का इजाफा होना था, ठीक है।
इस तरीके से अगर वो नंबर आपको कहे कि एक नंबर मैंने एक्सक्लूड कर दिया तो आप नीचे से एक नंबर छोटा कर दें। अगर वो कहता है एक नंबर मैंने ऐड कर दिया तो एक नंबर आप उसमें ऐड कर दें। ये आपकी टाइप 2 होती है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब टाइप 3 में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं? टाइप 3 में कहता है जी द अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 नंबर इज 15। अब टोटल नंबर आपके पास 3 है, अरिथमेटिक मीन आपके पास 15 है, ठीक है जी। फर्स्ट 2 नंबर आर 10 एंड 20। अब उसमें क्या होता था, उसमें आपको सम नहीं दिया होता था तो हमें क्या कहता था, आगे कहता था एक नंबर हमने निकाल दिया तो दोबारा आपके पास ये अरिथमेटिक मीन आ गई। लेकिन इसमें उसने ऊपर सारे नंबर नहीं दिए, 2 नंबर दे दिए हैं। 2 नंबर कौन से? कहता जी पहले 2 नंबर है 10 और आपके पास आ गया 20, ठीक है। और व्हाट इज द थर्ड नंबर? कहता तीसरा नंबर कौन सा है? तो तीसरा नंबर हमें नहीं पता, उसका नाम हम एक्स रख लेते हैं, ठीक है। अब इसको आपने सॉल्व करना है। 3 को 15 से मल्टीप्लाई करें 45 बन गया, 10 और 20 को जमा करें 30 बन गया, बराबर जमा आ गया एक्स। 30 को उधर ले आएगा, 45 में से 30 आप निकालते हैं, आपके पास आ गया एक्स। एक्स आपके पास अब आ गया 15। 40 में से 45 में से 30 निकाले, आपके पास आंसर आ गया 15। तो ये आपके पास जो तीसरा नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा 15 आएगा, आपके पास आएगा 15। अब इस सबको जमा करके 3 पे डिवाइड करके देखिए आपके पास आंसर आ जाएगा, आपके इसका जो है ना अरिथमेटिक मीन आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं टाइप 3 में। टाइप 3 में क्या कहेगा, सम आपको नहीं दिया होगा बल्कि कुछ नंबर्स दे देगा और उनमें से किसी एक को वो मिस कर देगा। तो ये आपके पास टाइप 3 के क्वेश्चन होते हैं। टाइप 3 में अगला क्वेश्चन आपके पास आती अरिथमेटिक मीन ऑफ 4 नंबर इज 18। इसके बाद टोटल नंबर मेरे पास 4 है और इसका अरिथमेटिक मीन मेरे पास 18 आता है। द फर्स्ट 3 नंबर 12, 15 एंड 20। पहला 12 है, फिर 15 है, फिर आपके पास 20 है। व्हाट इज द फोर्थ नंबर? अब फोर्थ नंबर हम एक्स लिख देता हूं क्योंकि उसने एक्स नहीं दिया हुआ। आप 4 को तो ले जाए, ठीक है जी। आपके पास 4 8 32, 3 4 1 3 आपके पास 72 आ गया, ठीक है। उधर आप 15 12 20 को जमा कर लें। 15 12 और 20 को आप जमा करें, आपके पास आ गया 47 जमा एक्स, ठीक है। अब 47 इधर ले आए, 32 माइनस 47 आपके पास आ गया एक्स, ठीक है जी। 72 में से 47 निकालने, आपके पास आंसर आ गया 25। तो आपके पास उसका चौथा नंबर कौन सा है? 25 है। इसमें चौथा नंबर आपके पास कौन सा है जी? 25 है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको टाइप 3 की भी समझ आ गई होगी। अब टाइप 4 की बात करते हैं जी। टाइप 4 की बात करते हैं जी। अब टाइप 4 आपके पास है जी, यह जी टाइप 4 आपके पास है अरिथमेटिक मीन ऑफ सेट ऑफ नंबर इज 50 इफ द ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 3। व्हाट इज द न्यू अरिथमेटिक मीन? अब जो टाइप 4 है ना, ये सबसे आसान है। ये आप सबसे आसान होती है, आसान तरीन है ये। इसमें आपने क्या करना है, इसमें वो कहेगा आपके पास कि वो कहेगा आपका जो आंसर है ना, आंसर के साथ वो छेड़छाड़ करेगा। क्या? जैसे अरिथमेटिक मीन ऑफ सेट ऑफ नंबर इज 50। कहता कोई नंबर है, हमें नहीं पता कितने नंबर हैं, लेकिन उनका जो अरिथमेटिक मीन है वो 50 आ रहा है, ठीक है। कहता है जी ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3। हर नंबर को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बताएं उसकी अरिथमेटिक मीन में क्या फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नंबर थे 1 2 और 3, इनका मैंने अरिथमेटिक मीन निकाला, मेरे पास आ गया 2। फॉर एग्जाम्पल इसका मैंने अरिथमेटिक मीन निकाला, मेरे पास आंसर 3 आ गया। फॉर एग्जाम्पल 3 ही आएगा इसका, ठीक है जी। 3 आ गया, 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, ठीक है। 6/3 आएगा, 2 आएगा। ये 3 नंबर से मेरे पास कहता है जी मुझे नहीं पता ये नंबर आपके पास कितने हैं या कौन से हैं, सिर्फ उसको कह रहा है जी कोई नंबर है, उनकी अरिथमेटिक मीन आती है 2। कहता है जो जितने भी नंबर है ना, इन सबको आप क्या करें जी, इनको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 एक बार 3, 3 2 बार 6, 3 3 बार 9। अब इन सब की मल्टीप्लाई जरा निकाला के देखिए, 3 और 6 9 9 18, 18/3 आपके पास आंसर क्या आ गया 6, ठीक है। अब इसका पहला अरिथमेटिक मीन 2 था, अब आ गया 6। अब अगर मैं इन सब को मल्टीप्लाई करके अरिथमेटिक मीन निकालने के बगैर डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, जो वो कह रहा है ना सारे नंबर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया, वही काम उसके आंसर के साथ भी आप कर दें। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल है बिल्कुल, ये आसान होती है टाइप। कि अगर वो कहता है जी सारे नंबर्स को एक जैसा सलूक कर रहे हैं ना, सारे नंबर के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, तो वही काम आपने क्या कर देना है, आप उसके आंसर के साथ भी वही काम कर देना है। ऐसे लिखा है जी अरिथमेटिक मीन सेट ऑफ नंबर इज 110। एक आपके पास नंबर है जिसकी अरिथमेटिक मीन आपके पास 110 आ रही है। ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 15%। हर नंबर जो है 15% हमने इंक्रीज कर दिया, हर नंबर को 15% हमने बढ़ा दिया। अगर आपने हर नंबर को 15% बढ़ा दिया, इसका मतलब है कि आपने आंसर को ही 15% बढ़ा दिया। तो आंसर क्या आपके पास 110 है, तो हम 110 का 15% निकालेंगे। 15% ऑफ 110 ये आप निकालेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको परसेंटेज में अब निकालना सिखा दिया है। 15 बटा आपके पास आ गया 100, जरब आपके पास आ गया 110। 1 0 0 के साथ कट गया, ठीक है। 5 2 बार 10, 5 3 बार 15, 11 बार 3 बार 33, बटा आपके पास आ गया 2। ये तकरीबन आपके पास आएगा 16.5, ठीक है। तो इसमें कितना अजाफा कितना हुआ जी, 16.5 का अजाफा हुआ है। तो 110 में 16.5 आप जमा कर दें, 126.5 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है।
कि हर नंबर को जब आपने 15% इंक्रीज किया है तो आपका आंसर भी 15% इंक्रीज हो जाएगा। तो आंसर मेरा 110 था, तो इसमें 15% निकाला, 16.5 आता, तो इंक्रीज करके मेरे पास 126.5 मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आप ये भी आप कर लेंगे। अगला आपके पास क्वेश्चन है जी टाइप 4 का। टाइप 4 का क्या जी, क्या था जी, एम ऑफ सेट ऑफ नंबर इज 150। कोई सेट ऑफ नंबर है, उसके अरिथमेटिक मीन 150 है। ईच नंबर इज स्क्वेयर्ड देन डिवाइडेड बाय 3। हर नंबर को आपने पहले क्या करना है, उसका मुरब्बा लेना है, फिर उसके आपने क्या करना है, 3 पे आपने डिवाइड करना है। तो हम सारे नंबर्स को करने की वजह सिर्फ आंसर क्यों कर लेते हैं, 150 का पहले मुरब्बा लेते हैं, फिर उसको 3 पे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है जी। अब 150 के मुरब्बे का क्या मतलब होता है, 150 ضرب 150, इसको 2 दफा करना है। नीचे आपका 3 आ गया, 3 एक बार, 3 3 5 5 15, 0 आ गया, 50 के साथ आ गएगा, 50 को 150 से मल्टीप्लाई करना, आपके पास आएगा 750। तो ये आपके पास 750 आंसर इसका आ गया। तो ये आपके पास टाइप 4 जो होती है वो बिल्कुल आसान होती है। अब आ गया आपके पास है टाइप 5। अब टाइप 5 थोड़ी सी मुश्किल होती है। ठीक है, ये थोड़ी सी मुश्किल होती है और थोड़ी सी समझने वाली होती है। मुश्किल तो नहीं होती, बिल्कुल थोड़ी सी ट्रिकी होती है, बच्चे इसमें से परेशान हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या जी देखें, अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 कंसेक्टिव इंटीजर्स। आप नीचे आ रही अरिथमेटिक मीन ऑफ 8 कंसेक्टिव नंबर्स। फिर लिखा हुआ जी अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 कंसेक्टिव इवन नंबर्स, 5 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स। अब यहां पे क्या कहेगा, यहां के आपको डायरेक्ट नंबर नहीं देगा, क्या कहेगा, उनका नाम दे देगा, नंबर्स का नेम दे देगा। जैसे आपके पास इंटीजर्स कौन से होते हैं, इंटीजर आपके पास होते हैं 0 +-1 +-2 +-3 +-4, जिसको हम सही अदाद कहते हैं। ठीक है, फिर इवन नंबर आपके पास कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10। ऑड नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 11 वगैरह। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 3 5 7, अब उसके बाद 11, उसके बाद आ गया 13, फिर 17। ठीक है, ये तो आपके बच्चों वाली बात है, बिल्कुल इसको आपको पता ही होगा। अब वो कहेगा, वो आपको नंबर से नहीं देगा बल्कि नंबर्स का नाम दे देगा, नाम दे देगा। इसको आपने क्या करना है, इसको आपने नंबर थ्योरी के मुताबिक इसको आपने सॉल्व करना है, इसके जनरल टर्म लेकर। वो कैसे, जैसे कहता है जी अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 कंसेक्टिव नंबर्स इंटीजर्स इज 12। आपने 5 कंसेक्टिव इंटीजर्स लेने हैं। अब कंसेक्टिव कहते हैं इकट्ठे आने वाले, जैसे आपकी गिनती होती है ना, आपके नेचुरल नंबर की, कुछ को कुदरती तादाद कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से चलती चलती जाती है। इसमें से आपने क्या कंसेक्टिव नंबर के क्या मतलब होता है, आपने इकट्ठे नंबर को इसी पे ले लिया। जैसे मैं कंसेक्टिव नंबर लेता हूं तो 4 5 6 7। अगर इसमें एक 8 को सिलेक्ट करूं, एक 11 को सिलेक्ट करूं, एक 3 को सिलेक्ट कर दूं, तो ये मेरे पास कंसेक्टिव नहीं है, ये मैंने क्या किया है, आगे पीछे उससे उठाए हैं। लेकिन अगर मैं कोई इकट्ठे नंबर उठाऊं ना, इकट्ठे नंबर, तो उसको कहते हैं कंसेक्टिव नंबर। अब कंसेक्टिव नंबर कैसे बनते हैं, एक नंबर जैसे लिखा ना, एक के बाद आपके पास आता है 2, ये 2 कैसे आता है, एक में एक जमा करके 2 आ जाता है। अब 2 के बाद आपके पास आना 3 कैसे आना, 2 में से एक जमा करके। 3 के बाद आना आपके पास 4 कैसे आना, 3 में एक जमा करके। 4 के बाद आना है 5 कैसे आना, 4 में से एक जमा करके। मीन के पिछले नंबर में एक जमा करें तो आपके पास अगला नंबर आ जाता है। इंटीजर भी आपके इसी तरीके से ही आता है, पिछले नंबर में एक जमा करें अगला इंटीजर आ जाता है। लेकिन ऑड नंबर और इवन नंबर ऐसे नहीं आते, उनका फार्मूला अलग है। यहां पे आपने सिर्फ फार्मूला आपने याद करने हैं। ठीक है, अब पहले हम बात करते हैं नंबर्स की और इंटीजर्स की। नंबर्स हमारे पास कौन से हैं, जैसे कहता है जी फॉर एग्जांपल ये है जी अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 12। अब इंटीजर्स नंबर वो कहते हैं एक जमा करके आते हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या जी, आपके पास 5 कंसेक्टिव इंटीजर्स आपने लेने हैं। मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल मेरे पास पहला जो नंबर है ना, जब पहला इंटीजर वो मेरे पास x है, पहला इंटीजर मेरे पास x है। अब दूसरा मेरे पास क्या होगा, दूसरा मेरे पास x + 1 होगा। तीसरा मेरे पास क्या होगा, x + मेरे पास 2 होगा। उसके बाद मेरे पास क्या होगा, x + 3 होगा। उसके बाद मेरे पास क्या होगा, x + 4 होगा। ऐसे एक नंबर बढ़ाता जाऊंगा ना। ठीक है, x + 1 में 1 जमा करूं, x + 2 बन गया। x + 2 में 1 जमा किया, x + 3 बन गया। x + 3 में 1 जमा किया, x + 4 बन गया। टोटल मेरे पास नंबर ये कितने हैं, 5 है। टोटल मेरे पास नंबर कितने हैं, 5 है। इन सबको मैं जमा कर लेता हूं, इन सबको मैं जमा कर लेता हूं। ठीक है जी, जमा करूंगा 1 2 3 4 5, 5 तो मेरे पास x बन गए, 5x जमा 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 मेरे पास बन गया। x 5x जमा 10 बटा मेरे पास आ गया 5। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, उधर आंसर वो कहता है जी 12 आता है। आंसर वो खुद बता रहा है क्या आता है जी, 12 आता है। क्या आता है, 12 आता है। अब 5 को उधर मैं ले जाऊंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 5x जमा 10, 5x जमा 10 मेरे पास आएगा 12 5 पास 60। अब 10 उधर ले जाए, 5x मेरे पास आ गया जी 50। ठीक है, और x मेरे पास क्या आ जाएगा, 50 बटा मेरे पास बटा 5 आ गया, x मेरे पास आ गया 10। x हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। x हमारे पास 10 आ गया जी। ठीक है, अब मैंने जो 5 कंसेक्टिव नंबर्स लिए थे, जो मैंने 5 कंसेक्टिव नंबर्स लिए थे, वो मैंने लिए थे x
मैंने लिए थे जी x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 4 मैंने लिए थे। अब x की बदले मेरे पास आ गई है 10, तो पहला नंबर मेरे पास अगर 10 है, दूसरा मेरे पास x प्लस 1 क्या आ जाएगा 11, दूसरा तीसरा क्या आ जाएगा 12, तो तीसरा चौथा क्या आ जाएगा 13, पांचवा आपके पास आ जाएगा 14। ठीक है, पहला आपके पास 10 आ गया, 10 एक 11, 11 एक 12, 12 एक 13, 13 एक 14। अब मेरे पास ये असल नंबर थे, ये नंबर मैंने निकाल लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। कहता है सबसे बड़े और सबसे छोटे नंबर का सम बताएं। सम कहता है जमा करने को। सबसे बड़ा मेरे पास 14 है, सबसे छोटा मेरे पास 10 है, 10 और 14 जमा करो, मेरे पास आंसर आ जाएगा 24। इस तरीके से आपने उसको आंसर निकाल के देना है। तो ये आपके पास टाइप 5 है। इसमें से क्या करेगा, नंबर्स का नाम दे देगा, नंबर्स आपने खुद ट्रेस करने हैं। ठीक है जी, आगे आपके पास क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है, कहता है जी अरिथमेटिक मीन ऑफ 8 कंसेक्टिव नंबर्स इज 50। 8 कंसेक्टिव नंबर्स, जब नंबर्स की बात आ जाए तो आपने पहला नंबर रखना है x, दूसरा आपके पास आ गया x प्लस 1, तीसरा आपके पास आ गया x प्लस 2, चौथा आपके पास x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, ये x प्लस 7 तक चलेगा। टोटल आपके पास 8 है। इन सबको जमा करें, आपके पास उधर कहता है जी इनका am आता है 50, 50 को 8 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ गया 400। इधर आप जमा कर लें, आपके पास आ गया 8x। ठीक है जी, आपके पास आ जाएगा 8x जमा आपके पास आ जाएगा 28। ठीक है, 28 तो जाकर माइनस कर दें। ठीक है, तो 8 पे तकसीम करके आपके पास x आ जाएगा। अब x आपने क्या करना है, अब क्वेश्चन क्या है जी, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर इन द सीरीज। सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सा जी, आखिरी से पहले वाला। सेकंड स्मॉलेस्ट, सॉरी पहले से दूसरे वाला, सेकंड वाला स्मॉलेस्ट से आगे। ठीक है, दूसरे नंबर जो आपके जो x प्लस 1 बनेगा ना, वो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने नंबर और इंटीजर के वाले से क्वेश्चन कर लेने हैं। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आते हैं इवन और ऑड नंबर्स के वाले से। इवन और 8 नंबर के वाले से आपके पास क्वेश्चन बनते हैं। अब इवन और 8 का क्या कॉन्सेप्ट है, ये मैंने खाली छोड़ा हुआ था ताकि आपको समझा दूं। अब इवन क्या जी, आपको पता है इवन और 8 कहते हैं जुफ्त और ताक को। इवन कहते हैं जुफ्त नंबर को, इवन कहते हैं जुफ्त नंबर को, और 8 कहते हैं ताक नंबर को। 8 कहते हैं ताक नंबर को। अब जुफ्त और ताक जो इसका फार्मूला हमने क्या पढ़ा था छोटे हुए, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, और 8 नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते। ठीक है, इसका मतलब है ये जो इवन और 8 का कंसेप्ट है, ये हमने 2 के टेबल से लेना है। जब भी हमने ये इसको स्टार्ट करना है तो हमने 2x से स्टार्ट करना है। हमने इंटीजर और नंबर को x से स्टार्ट किया था, जुफ्त और ताक को हमने 2x से स्टार्ट करना है। ठीक है, अगर आपके पास ये फॉर एग्जांपल पहला नंबर है 2, दूसरा आपके पास 4 है, तीसरा आपके पास 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, ये आपके पास जुफ्त नंबर होते हैं ना। अब ये देखें कैसे आ रहे हैं, पहले नंबर में 2 जमा करें दूसरा नंबर आ जाता है, दूसरे में 2 जमा करें तीसरा आ जाता है, तीसरे में 2 जमा करें चौथा आ जाता है, चौथे में 2 जमा करें पांचवा आ जाता है। मीन्स के जुफ्त नंबर में आप क्या करते हैं, 2 नंबर जमा करते जाते हैं, 2 नंबर को जमा करते जाते हैं। जैसे पहले नंबर में अगर मेरे पास 2x है तो दूसरा मेरे पास आ जाएगा 2x जमा 2, तीसरा मेरे पास आ जाएगा 2x जमा 4, चौथा आ जाएगा 2x जमा 6। मीन के 2 का फर्क डालते जाएंगे। नंबर और इंटीजर में हमने एक नंबर का फर्क डाला था और शुरू हमने किया था x से, x और x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4। लेकिन जुफ्त और ताक में आपने क्या करना है, 2 का टेबल है तो 2 के टेबल से आपने स्टार्ट करना है, 2x से इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये आपके पास जुफ्त नंबर आ जाएंगे इस तरीके से। अब अगर आपने निकालने हैं ताक नंबर, कौन से निकालने हैं जी, ताक नंबर। ताक नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, जो 2 के टेबल में नहीं आते। अब 2 के टेबल में कौन कौन सा नंबर नहीं आता, वो आता है आपके पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला नंबर है 2, ये 2 तो 2 के टेबल में आता है, 2 एक बार 2। लेकिन अगर 2 में एक नंबर जमा कर दूं, ये आपके पास बन जाता है 3। अब ये 3 2 के टेबल में नहीं आता, 3 2 के टेबल में नहीं आता। अगर इस 3 के अंदर मैं 2 जमा कर दूं, 3 और 2 5 बन जाएगा, ये भी 2 के टेबल में नहीं आता। 5 में 2 जमा कर दूं 7 आ जाएगा, ये भी 2 के टेबल में नहीं आता। 7 में 2 जमा कर दूं, ये 9 बन जाएगा, ये भी 2 के टेबल में नहीं आता। 9 में 2 जमा करूंगा 11 बन जाएगा, ये भी 2 के टेबल में नहीं आता। इसका मतलब है इसको हम शुरू करेंगे 2x प्लस 1 से, 2x प्लस 1 से। ठीक है, इसको हम 2x प्लस 1 से स्टार्ट करेंगे ऑड नंबर को, और इवन नंबर को हम स्टार्ट करेंगे 2x से, इंटीजर को x से स्टार्ट करेंगे और नंबर्स को भी x से स्टार्ट करेंगे। ये मेरे पास हो गए। आपके पास क्या गया जी, इसको हम कहते हैं जी इवन नंबर और ऑड नंबर्स। ठीक है, इनको सिर्फ स्टार्ट करना ही मुश्किल होता है। अगर बात की समझ आ गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ आई तो आप कॉल कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला मैं आपको जूम की क्लास लगा पे समझा दूंगा। ठीक है, कि नोट्स मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करना है। अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 कंसेक्टिव इवन नंबर इज 22, नहीं यहाँ पे 8 आना था, 8। ठीक है, यहाँ पे 8 आना था। ठीक है, अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 कंसेक्टिव इवन नंबर इज 8। व्हाट इज द थर्ड लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, ये 8 को करना थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन रहेगा, जल्दी इसको समझ आ जाएगी, मकसद आपको फार्मूला समझाना है। ठीक है, अब मैं कहता हूं जी 5 अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 कंसेक्टिव इवन मैंने लेने हैं। इवन को मैंने शुरू करना है 2x से, 2x जमा 2x जमा 2 दूसरा नंबर हो गया। तीसरा मेरे पास आएगा 2x जमा 4 आ जाएगा, और आपके पास उसके बाद मेरा आ जाएगा 2x जमा 6 आ जाएगा। फिर मेरे पास आएगा 2x जमा 8,
मेरे पास आ गए 5 नंबर आ गए, उनको मैं 5 पे डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। उधर मेरे पास आंसर क्या है जी 8 है, आंसर मेरे पास क्या है जी 8 है। 5 को तो से 8 मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास 40 बन जाएगा जी, आ गया जी 2x 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 2x, मेरे पास बन जाएगा 10x, ठीक है जी। जमा ये x वाले इकट्ठे करने हैं और खाली आपने लादा इकट्ठे करने हैं। ये 2 आ गया, 2 और आपके पास क्या ये सॉरी ये 2 और 4 6 6 6 12 12 और 8 के पास आ गया 20, ये आपके पास आ गया 20 बराबर आपके पास आ गया 40, ये आपके पास क्या आ गया जी 40 आ गया, ठीक है। आप 20 को उधर ले जाएं, 10x बराबर आ गया 40 में से 20 निकाले, आपके पास आ गया 20 आ गया। अब 10 तो जाकर डिवाइड हो जाएगा तो x आपके पास बराबर आ जाएगा 2, 20 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2। तो आपके पास जो फर्स्ट नंबर है आपके पास क्या आ गया जी x आपके पास आ गया 2, x आपके पास क्या आ गया जी 2। अब मैंने पहला नंबर लिया था 2x, तो मेरे पास 2 और x मेरे पास आ गया 2, तो टोटल मेरे पास आ गया 4, तो पहला नंबर मेरे पास क्या बन गया 4 बन गया, ठीक है जी। अगर पहला नंबर मेरे पास 4 बन गया, दूसरा मेरे पास 6 बन जाएगा, तीसरा मेरे पास 8 बन जाएगा, फिर मेरे पास 10 बन जाएगा, फिर मेरे पास 12 बन जाएगा, क्योंकि मैंने 5 कंसेक्यूटिव इवन लेने थे, ठीक है। अब क्या कहता है जी व्हाट इज द थर्ड लार्जेस्ट नंबर, 1 2 3 या 8 नंबर था, ठीक है। तीसरा कहता है तीसरा बड़ा कौन सा, ये 8 है। इस तरीके से अगर वो कंसेक्यूटिव आपके पास 8 नंबर पूछ ले, कंसेक्यूटिव आपके पास 8 नंबर पूछ ले, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कहता है जी अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर दिस, ये यहां पे छोटा नंबर कर लेते हैं 7 कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसको 7 कर लेते हैं, ठीक है 7 कर लेते हैं। अब कहता है जी ये कहता है जी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की जो है ना आपके पास 7 है, सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर आपने बताना है। अगर मैंने इवन कंसेक्यूटिव ऑड लेने हैं तो उसको मैं स्टार्ट करूंगा 2x + 1 से, क्योंकि ये 2 के पहाड़े में नहीं आता। दूसरा मेरे पास आएगा 2x + 3, फिर मेरे पास आएगा 2x, मेरे पास आएगा 5, फिर आएगा 2x + 7, 1 2 3 4 और फिर आ जाएगा 2x + 9, ये मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है जी। ये और टोटल मेरे पास कितने हैं 5 हैं, टोटल ये कितने हैं 5 हैं, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, इनको जमा कर लेंगे, 1 2 3 4 5, ये मेरे पास आ जाएगा 10x बन जाएगा, ये मेरे पास 10x बन जाएगा, और 5 तो जाकर बन जाएगा 45, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा 45 आ जाएगा, ठीक है जी। और बाकी मैं अब जमा कर लूंगा, 1 और 3 4, 4 और 5 मेरे को 9, 9 और 7 आपके पास कितने आ गए जी 9 और 7 16, ठीक है जी। और 16 और 9 आपके पास कितने आ गए जी 25, ठीक है जी। तो ये मेरे पास क्या बन गया जी, ये बन गया 25, 25 को तो ले जाए मेरे पास क्या बन जाएगा, 25 को तो ले जाऊं तो मेरे पास क्या बन जाएगा 10x बराबर आएगा 25 को में से 45 में से 25 निकाल, मेरे पास बन गया 20 बन गया, और x आपके पास आ गया 2, 20 को 10 पे डिवाइड कर 2 आ जाएगा। अगर मेरे पास x मेरे पास 2 आ गया तो 2x + 1 मैंने पहला नंबर लिया था, तो 2 x की जगह 1 लगा 2 लगाऊंगा, 2 2 बार 4 देकर मेरे पास बन गया 5, तो पहला नंबर मेरे पास 5 बन गया, दूसरा मेरे पास 7 बनेगा, फिर 9 बनेगा, फिर 11 बनेगा, फिर मेरे पास बन गया 15, ठीक है। तो मेरे पास ये 5 नंबर बन गए। कहता है जी हमने निकाला सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, पहला 5 है, दूसरा 15 है, टोटल आपके पास आ गया 20, पहले छोटे और सबसे बड़े को जमा करें तो आपके पास आंसर क्या बन गया 20 बन गया। तो इस तरीके से ये आपके पास होते हैं जी, ये आपका होता है जी ये 5वीं टाइप, ठीक है। ये आपके पास 5वीं टाइप होती है। अगर ये पांचों टाइप आप टाइप अगर अच्छे तरीके से आप कर लेते हो तो एवरेज के क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद ये आपके पास पास पेपर क्वेश्चन है, इनको आप कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपका अगर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपका एवरेज का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।